अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मिक्याज़ किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मेरे से अपने को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए सर्दियों की सौगात पंजीरी, जो कि बहुत ही फायदेमंद है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। इस रेसिपी में आज हम उन तमाम कुदरती अशिया का इस्तेमाल करना बताएंगे जिनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को हड्डियों का दर्द, कमर दर्द, सर दर्द रहता है या जो लोग थके थके रहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है या वो कंप्यूटर पर काम ज़्यादा करते हैं या जिन बच्चों के इम्तिहान सर पर हैं, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दिमागी कमज़ोरी हो, बाल झड़ रहे हों या नाखून टूट रहे हों, इन सब का इलाज एक इस रेसिपी में मौजूद है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सब मेवाजात लिए हैं, जिसमें कि बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है और फूल मखाने हैं और साथ में काजू भी हैं। तो बादाम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बादाम में कैल्शियम, विटामिन ई, कॉपर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं और हेल्दी फैट भी होते हैं बादाम में, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अखरोट लिया है और अखरोट के बहुत सारे फ़वाद होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अखरोट की शेप जो है हमारे ब्रेन की तरह होती है, तो ये ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सर्दियों में ये मछली से कम नहीं होता, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कॉपर, कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लिए हैं फूल मखाने और फूल मखाने जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे। इसको जो है ग्राइंड करके दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है और बाकी चीज़ों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फूल मखाने जो है कमल के फूल की जड़ से हासिल किए जाते हैं और ये बहुत कीमती होते हैं, कॉस्टली होते हैं बहुत ज़्यादा, और ये बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ इसकी मिक़दार बहुत कम पाई जाती है। और जी, यहाँ पे हमने पिस्ता लिए हैं और पिस्ता के बहुत सारे फ़वाद हैं। ये जल्द और बालों के लिए बहुत ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विटामिन सी, इसके अंदर विटामिन सी, फौलाद और तांबा की वाफिर मिक़दार पाई जाती है, जो कि फेफड़ों और कैंसर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पिस्ता को कलीबी ग़िज़ा भी कहा जाता है, यानी कल्ब, दिल की ग़िज़ा भी कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने काजू भी लिए हैं। काजू की तासीर बहुत गर्म होती है, तो इसलिए इसकी मिक़दार मैंने कम ली है और पिस्ता की मिक़दार भी बहुत कम ली है। इन दोनों को बराबर लिए हैं। और काजू जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इसके फ़वाद भी हैं। अच्छा जी, तो अब हम इन सब चीज़ों को पहले फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद ग्राइंड करेंगे और फिर मिक्सअप करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। अब हम कढ़ाई इसके ऊपर रखेंगे और ये वाले जो मेवाजात हैं इन सबको हम मक्खन के अंदर फ्राई करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं साथ मक्खन ऐड करती रहूँगी और अलग अलग हर चीज़ को फ्राई कर लेंगे। 5-5 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इन सबको। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फूल मखाने लिए हैं, तो फूल मखानों को हम 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फूल मखाने अगर हम फ्राई नहीं करते हैं तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं और खाने में भी इनका टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए इनको फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ ही ये क्रंची और मज़ेदार हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें बगैर ग्राइंड किए भी खा सकते हैं और दूध में ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं और साथ साथ आप पंजीरी वगैरह बनाएं या लड्डू बनाएं, उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको।
अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने मक्खन थोड़ा ज़्यादा लिया है, 1 कप के करीब मैंने मक्खन लिया है और इसके अंदर हाफ kg सूजी ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक सूजी को भूनेंगे। तो यहाँ पे हमारी सूजी हमने भून ली थी और साथ ही मेवे वगैरह जो हैं उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया सबको एक साथ। तो हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ kg के करीब शक्कर ली है। आप लोग चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं और साथ में आप लोग मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ चाहें। मैं यहाँ पे शक्कर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में शक्कर इस्तेमाल की जाती है, तो मैं इसे ही इस्तेमाल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है, यानी कि जैतून का तेल, जो कि हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं और ये सर्दियों में बेहतरीन होता है, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। पंजीरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सी बनी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जो नई नई माएँ बनी होती हैं तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनके जिस्म के लिए, जोड़ों के लिए इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। दूध के साथ इस्तेमाल करें या चाय कॉफ़ी के साथ भी आप 2 से 4 चम्मच खा सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, गर्म होते हैं इसके तासीर में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।